नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। ईडी के समन पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। कहा, हमें जेल भेजने की भूल की तो जनता देगी माकूल जवाब। तो 27 अक्टूबर से शुरू होगा घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण। वरिष्ठ नागरिकों थर्ड जेंडर के लिए विशेष अभियान। रांची विश्वविद्यालय लेगा पीएचडी प्रवेश परीक्षा। 22 विषयों के लिए 7 नवंबर तक होगा आवेदन। 24 दिसंबर को होगी प्रवेश परीक्षा। और भाकपा माओवादी का हार्डकोर उग्रवादी नेहरू मुंडा गुमला से गिरफ्तार। पुलिस पर किया था हमला। वहीं ईडी के समन पर हाई कोर्ट से मिला झटका। दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हेमंत सोरेन। बीजेपी ने सीएम पर बोला हमला। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां ईडी के समन पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। कहा, हमें जेल भेजने की भूल की तो जनता देगी माकूल जवाब। दरअसल ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने झारखंड को 20 सालों तक लूटा और आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। सीएम ने कहा, अगर विपक्ष ने हमें जेल भेजने की भूल की तो हम और ज्यादा मजबूती के साथ उभरेंगे और जनता इसका माकूल जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जब हम तेजी से चलने लगते हैं, राज्य विकास के पथ पर बढ़ने लगता है, तो हमें गिराने का प्रयास किया जाता है। विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि 20 साल तक सरकार चलाने वाले हमें भ्रष्टाचार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के 1 घंटे बाद से ही गिराने का प्रयास चल रहा है, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारी सरकार डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड के गाँवों को बर्बाद करने वाली योजना हम गाँवों में नहीं लाने देंगे। अधिकारी अब गाँव-गाँव घर-घर जाकर लोगों की समस्या निपटा रहे हैं। उन्होंने गोइलकेरा हाट के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण पर कहा कि हम अपने सभी वादे को पूरा कर रहे हैं। इसका उदाहरण बाजार हाट का निर्माण होना है। पूर्व की सरकार ने इस और कभी ध्यान ही नहीं दिया था। 27 अक्टूबर से शुरू होगा घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण। वरिष्ठ नागरिकों थर्ड जेंडर के लिए विशेष अभियान। दरअसल विशेष मतदाता पुनरीक्षण के तहत घर घर मतदाताओं के सर्वेक्षण का दूसरा चरण 27 अक्टूबर से शुरू होगा। यह 9 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के क्रम में इसकी जानकारी देते हुए पदाधिकारियों से इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर 40 विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इससे पहले 41 विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ को प्रशिक्षण 11 अक्टूबर को दिया गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में आए हुए ईआरओ को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण अभियान में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी ऐसा नागरिक मतदाता सूची में निबंधन से वंचित न रह पाए जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार आगामी 4 तिथियां 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर तथा 5 नवंबर को प्रत्येक मतदाता बूथ पर विशेष अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आगामी 28 नवंबर को आदिम जनजातियों के लिए, 29 नवंबर को बेघर लोगों के लिए, 30 नवंबर को 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 2 दिसंबर को थर्ड जेंडर के लिए तथा 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 19 एवं 20 अक्टूबर को रांची के शिक्षा इन्फोटेक में होने वाली झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का केंद्र बदल दिया है। अब यह परीक्षा दूसरे केंद्रों पर होगी। 28 सितंबर को इस केंद्र पर हुई परीक्षा में पूजा पकड़े जाने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया है। आयोग ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार इस केंद्र पर होने वाली परीक्षा निर्धारित तिथि को ही दूसरे केंद्रों पर होगी। अभ्यर्थियों को इसके लिए संशोधित प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। आयोग ने इसे लेकर लिंक जारी कर दिया है। इधर आयोग ने 28 सितंबर को शिवा इन्फोटेक केंद्र पर दोनों पालियों की हुई परीक्षा रद्द होने के बाद उस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 18 अक्टूबर को दूसरे केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 28 सितंबर को परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी ही 18 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यह अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने के लिए अपना प्रवेश पत्र आयोग द्वारा वेबसाइट पर जारी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और बता दें कि आयोग ने इस केंद्र पर 28 सितंबर को दोनों पालियों की हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए उक्त केंद्र पर हुई परीक्षा को रद्द किया है। हालांकि बताया जाता है कि उक्त केंद्र पर हुई परीक्षा में एक अभ्यर्थी के पास पूजा पकड़ा गया था, जिसके बाद आयोग ने उक्त केंद्र पर हुई परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया।
रांची विश्वविद्यालय लेगा पीएचडी प्रवेश परीक्षा। 22 विषयों के लिए 7 नवंबर तक होगा आवेदन। 24 दिसंबर से होगी प्रवेश परीक्षा। दरअसल रांची विश्वविद्यालय ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 22 विषयों के लिए ली जाएगी। इस एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने के लिए 7 नवंबर की शाम 4 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 24 दिसंबर को ली जाएगी। सूचीबद्ध विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम 55% अंक लाने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए अंकों के प्रतिशत की बाध्यता 50% है। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 2,500 रुपए, आरक्षित श्रेणी के लिए उम्मीदवारों के लिए 2,000 रुपए है। वहीं परीक्षा फॉर्म का 300 रुपए लगेगा। यह बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा जो रजिस्टर रांची विश्वविद्यालय के नाम से दे होगा। परीक्षा फॉर्म में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करना होगा। रांची विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने को इच्छुक उम्मीदवारों को यह जानना चाहिए कि विश्वविद्यालय की ओर से ली गई पिछली प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट तभी तक मान्य होंगे जब तक इस प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हो जाता है। आवेदन के साथ उम्मीदवारों को आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मास्टर्स डिग्री का मार्कशीट, स्नातक मार्कशीट तथा 10वीं का मार्कशीट देना होगा। भाकपा माओवादी का हार्डकोर उग्रवादी नेहरू मुंडा गुमला से गिरफ्तार। पुलिस पर किया था हमला। दरअसल गुमला पुलिस को भाकपा माओवादी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुरुमगढ़ थाना में गरवा गांव के भाकपा माओवादी के हार्डकोर उग्रवादी नेहरू मुंडा को गिरफ्तार किया है। 50 वर्षीय नेहरू मुंडा पर पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप है। नक्सलियों से मिलकर नेहरू ने कुरुमगढ़ इलाके में के जंगल में लैंड माइंस विस्फोट किया था, जिसमें एक पुलिस जवान का पैर उड़ गया था। इसके बाद नेहरू फरार था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर उसे पकड़ा है। एसडीपीओ विकास आनंद लांगुरी ने बताया कि एसपी के निर्देश पर उग्रवादियों एवं उग्रवादी समर्थकों के विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसपी को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुरुमगढ़ थाना के घोर उग्रवाद प्रभावित गरवा गांव निवासी उग्रवादी नेहरू मुंडा आए दिन मरवा गांव और आसपास के क्षेत्र में भाकपा माओवादी संगठन को क्षेत्र में समर्थन देने के लिए ग्रामीण को डरा धमका रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि एससी एसटी विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल की राशि। सामान्य श्रेणी के छात्रों को करना होगा इंतजार। दरअसल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 के लिए साइकिल नहीं देने पर राशि डीबीटी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद डीबीटी के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन सामान्य श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को राशि या साइकिल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दरअसल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को साइकिल कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। इस विभाग द्वारा टेंडर पूरा नहीं किए जाने के कारण 3 वित्तीय वर्षों में विद्यार्थियों को साइकिल नहीं दी जा सकी थी। अब विभाग ने इन विद्यार्थियों को साइकिल नहीं देकर राशि बैंक खाते में देने का फैसला लिया है। इधर सामान्य श्रेणी की छात्राओं को साइकिल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दी जाती है। इस विभाग ने पिछले साल ही इस श्रेणी के छात्रों को भी साइकिल देने का फैसला लिया है, लेकिन इस विभाग द्वारा भी उक्त वित्तीय वर्ष में छात्राओं को इसलिए साइकिल नहीं दी जा सकी क्योंकि यह कल्याण विभाग के टेंडर का इंतजार कर रहा था। विभाग ने यह निर्णय लिया था कि कल्याण विभाग द्वारा किए जाने वाले टेंडर में किस कंपनी को साइकिल आपूर्ति की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसी कंपनी से तय दर पर यह विभाग भी साइकिल खरीदेगा। कल्याण विभाग द्वारा राशि डीबीटी किए जाने के निर्णय के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भी अपना निर्णय लेना होगा। कल्याण विभाग ने यह भी फैसला लिया है कि आगामी वर्ष से एससी एसटी तथा ओबीसी छात्र छात्राओं को साइकिल खरीद कर दी जाएगी। इसके लिए ओपन टेंडर के लिए शर्तों का निर्धारण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से मिलने वाली साइकिल के लिए टेंडर चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2023-24 में ही पूरा कर लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इस पर निर्णय लेना है।